नमस्कार दोस्तों, सभी किसान भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 31 अगस्त 2023 दिन वीरवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के लहसुन के क्या कुछ बाज़ार हैं। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास आज का क्या बाज़ार चला। और दोस्तों ये है मंडी का माहौल। मंडी में तो आज सारे बस अभी नमस्कार शर्मा जी। आज तो आपको जैसे पता कि रक्षाबंधन है जी, और अभी तो सबसे पहले तो आपको रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। जिन्होंने कल मनाई ठीक है, नहीं हमने तो आज मनाई जी। आज भी आपको रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हैं जी। मंडी में अभी सन्नाटा है, ग्राहक बहुत कम है। रक्षाबंधन मनाने के लिए गए हैं, कुछ इक्का दुक्का जो चल रहे ग्राहक, हो सकता है कि दोपहर को निकल के आए। कैसा माहौल चलेगा, पर बाज़ार में करंट है, माल भी कम है, ग्राहक भी कम है, पर बाज़ार थोड़ा टाइट है। चलिए जानते हैं आज का क्या कुछ बाज़ार चला। जितेंद्र खुराना भाई, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि मुझे एक ग्राहक मिला जो मेरी वीडियो देखता है। वो कह रहा है कि आज करंट है। भाई वही करंट होगा जी, अब पता तो यहाँ आके चलेगा जी कैसा बाज़ार चला खुराना भाई साहब से। सर जी नमस्कार जी। राम राम। कैसे हैं? बढ़िया जी बाबू जी, ठीक ठाक। आज छुट्टी वाले दिन आप आए हो? छुट्टी वाले दिन तो बस पहले तो छुट्टी मनाने की सोची, हाँ। फिर सोचा जी चलो बेला पड़े जी, घर 9 बजे के बाद घर से निकले, मंडी आ गए, 2-3 वीडियो बना दें, और आप भी इत्तेफाक से आ गए जी। आप मैं थोड़ा लेट आया हूँ लेकिन आना ही था। अच्छा जी, मेहमान वगैरह आए हुए थे तो हाँ जी, आ गया। अच्छा जी, अच्छा। बाकी आज देखो जी 9 गाड़ी की आमदनी है। हाँ जी, 4 गाड़ी विदेशी माल, हाँ जी, और बाकी 2 गाड़ी यूपी के जवे वाले माल है, हाँ जी, और बाकी जो ये है अपने 2 गाड़ी एमपी बिहारी क्वालिटी, हाँ जी। ऐसे माल आए हुए, एक हिमाचल। अच्छा जी। जी माल तो आज मंडी में समझ लो ग्राहक तो बहुत ज़्यादा कम है जी। सर कम ये 105 रुपये जी, कम तो रहे, हाँ जी। कम तो रहेगा ना अच्छा जी, भाई साहब। त्यौहार है तो त्यौहार पे फ़र्क तो पड़ेगा। अच्छा जी, और अब ग्राहकियाँ कल से खुल जाएंगी, हाँ जी, उसके बाद फिर रुकेंगी 6 तारीख से। 6 तारीख से पटरियाँ वटरियाँ बंद कर देंगे। हाँ जी। 6 से लेके 10 तक ये बिक्री खराब रहेगी। असली तो बिक्री ये लगाओ कि 11 तारीख 11 पे से ही जाएगी। नहीं, अभी 2-4 दिन तो बिक्री रहेगी। अच्छा जी, हाँ, मैं आपकी 6 तारीख से बिक्री रुकेगी, जब ये पूरा पटरियाँ बंद कर देंगे। लॉकडाउन लग जाएगा पूरा। लॉकडाउन टाइप समझ लो। हाँ जी, भाई जो बड़े बड़े इलाके हैं वहाँ जहाँ ये लोग रहेंगे या उनकी मूवमेंट होगी, हाँ जी। वो इलाके पूरे सीज हो जाएंगे। फिर भी दिल्ली की इनको सुरक्षा तो करनी पड़ेगी ना जी, क्योंकि पूरी अंडर में जाएगी, क्योंकि बाहर की विदेशी शक्तियाँ सारी आ रही है यहाँ पर। ठीक है जी। दिल्ली में तो पूरी फोर्स उतरेगी। हाँ जी, सिक्योरिटी लेवल तगड़ा ये रहेगा। चप्पे चप्पे पर निगरानी आ जी, आसमान से जमीन तक पता तक जी लगातार। क्योंकि आज देखा जी सारी बाहर की फोर्स घूम रही है यहाँ पर, सारी बाहर के इंटेलिजेंट घूम रहे लगातार, बाहर की पुलिस घूम रही है यहाँ पर, सब जगह। क्योंकि हर देश का प्रधानमंत्री आएगा यहाँ पर। हाँ, राष्ट्रपति आए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। ठीक है जी। तो आज का भाव जी कैसा लग रहा जी माहौल? बिक्री ठंडी है, बाकी भाव समान है। भाव में एक ग्राहक ने मुझे बताया कि आज बाजार टाइट है जी, वो उसका क्या माहौल बना? उसने सही बताया, बाजार टाइट है क्योंकि पीछे तेजी हो चुकी 15 रुपये किलो की। अच्छा जी, पिछले 5-7 दिन में 10 से 15 रुपये किलो पक्का टाइट है। अच्छा जी, आने वाले 10 दिन में कम से कम 15 से 20 और टाइट होगा। अच्छा जी, हाँ, समीकरण बदल गए दोबारा से। सिर्फ एक दिक्कत आ रही है, जो बारिशें नहीं हो रही। अच्छा जी, तो बारिशें नहीं होने से 2 चीज़ें होनी है। हाँ जी, बारिश नहीं होती तो बीज के लिए लहसुन कम जाएगा। अच्छा ये नहीं जी। सब एरियो में बारिश नहीं है, कुछ एरियो में नहीं है, कुछ में है। और कुछ कमेंट आ रहे थे कि एक कभी हो गए बारिश ही नहीं आई, अब बारिश की बहुत सख्त जरूरत है। जरूरत है, सोयाबीन खराब हो गई हाँ जी। एमपी में। तो बेसिकली ले देखे बारिश 15 से 25% कम है। अच्छा जी, अब अगर ये बारिशें बढ़ जाती हैं हाँ जी, तो बीज की डिमांड निकल जाएगी। ठीक है जी, नहीं बढ़ती हाँ जी, तो बीज वाला मार्केट में माल आएगा, अच्छा जी, लेकिन उससे भी घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे फिर फसलें लेट होंगी। तो जो हमारे पे बीज का माल आ रहा है तो आगे 1.5 महीने फसल भी लेट हो रही है। ठीक है जी, तो इसलिए कहीं भी दूर दूर तक कोई चिंता वाली बात नहीं है। अच्छा, कोई घबरा के बेचने की जरूरत नहीं। ठीक है, बारिश आती है या नहीं आती, दोनों में 15 से 20-25 से बढ़ेंगे। इसमें धीरे धीरे माल बेचना चालू कर देना। ठीक है जी, भले बाद में कुछ भाव बिके, हमने इस भाव में थोड़ा थोड़ा बेचना है। आधा अपने विवेक से आधा माल कम से कम बेच दें। अगर हम एक एवरेज बना के चलेंगे तो आपको बाद 2 महीने पूरे बेचने के मिलेंगे। अच्छा जी, ऐसे 100 कट्टा 20-20 कट्टा बनाओगे तो आपको 1 महीने में
सवा महीने में जाके बिकेगा। और अगर 15-15 कट्टे बनाओगे तो 1.5 महीने में जाके बिकेगा। ठीक है जी। मैं जितना माल पड़ा है थोड़ा थोड़ा हर हफ्ते एक एवरेज बना लो सब, ना तो इकट्ठा लेके जाओ ना रुको। हमने रुकना भी नहीं है, धीरे धीरे मार्केटों में निकालते हैं ना, जिससे आपको सही दाम मिल सके फसल। ठीक है जी। क्योंकि और फसलों में अपने को नुकसान हो गया। हाँ जी। भले हम प्याज में ले लें, सोयाबीन में ले लें, तो भगवान ने अगर उसको कवर करने के लिए हमारे को लहसुन में अभी तक बचाया हुआ है, हाँ जी। तो उसको समझदारी से माल धीरे धीरे बेचते चलो। जो आपकी बात ये सही होगी, 10-15 रुपये बढ़ जाएं जी अभी आने वाले दिनों में, 10-15 दिन में, तो बड़ा एक समझ लो, जो घबराहट हो गई थी पहले, पीछे डर गए थे, बड़ा बढ़िया मौका जी। 25 दिन पहले से आज की तारीख में 15 बढ़ चुका है, 15 में बढ़ेंगे तो 30 किलो का समझो फ़र्क है। जो चीज़ 65-70 रुपये बिक रही थी, हाँ जी, गोली बिकनी चालू हो गई थी, वो आज 90 पे आ गई, 90, 92, 95। अच्छा। और ये 100, 105, 110 चली जाएगी गोली। अच्छा। फिर एक बात है बाबूजी, जो अब भी ना कोई इस तेजी का लाभ उठा सका और आगे कोई भी बात हो जाए, फिर तो जी किसी की गलती नहीं है। सर देखो, जब मैंने रोकना था रोका, हाँ जी। जब बोल रहा हूँ बेच लो, और ये फिर वही वाली बातें आती हैं। अब मैं ना, आप देख रहे हो, मैं पिछले 5-7 दिन से बहुत संभल के बात कर रहा हूँ। हाँ जी। पहले मैं अपनी अलग टोन में बात कर रहा था, अब मैं अलग टोन में बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। उनकी वजहें कई सारी हैं। हाँ जी। जिस दिन सबसे मिलूंगा उस दिन रखूँगा बातें। ठीक है जी। मिलूंगा तो सही, हाँ जी। भले एक एक इलाके में आके मिलूँ, हाँ जी। मैंने आना है। ठीक है जी। मैंने हर इलाके में एक राउंड मारना है। हाँ जी। ये पक्का है। चलेंगे, जरूर अब चलेंगे। भगवान आपके ने साथ। कब कहाँ का दाना पानी लिखा हुआ है, जब लिखा होगा मैं पहुँचूँगा, ठीक है जी। तब फिर खुल के बात करेंगे। उससे पहले कहीं मिलने का मौका मिला एक अच्छी जनसभा में, हाँ जी। तो वहाँ भी बुला सकता हूँ, तो वहाँ भी मिल सकते हैं। ठीक है जी। और बड़ी बात नहीं, भगवान क्या चाह रहा है कहाँ किसी मिले, को भी नहीं पता। किस किसान के घर की रोटी खानी होगी हमको जी। कि कहाँ वो मिला रहा है, कौन से राज्य में बुला रहा है, हाँ जी। हाँ जी। कुछ नहीं पता। बुलाएगा जरूर, ये लिख लेना। और जब बोलूँ आना जरूर है। अच्छा जी। क्योंकि जब तक हम एक संगठित रूप में, हम मतलब कि हमारा परिवार, हाँ जी। हमारा परिवार मतलब हमारा लहसुन का परिवार, ठीक है जी। वो भले किसान हो, व्यापारी हो, आड़ती हो, इम्पोर्टर हो। हाँ जी। इम्पोर्टर भी मेरे दुश्मन नहीं है, लेकिन किस समय माल मंगवाना था, माल का थोड़ा समय का डिफरेंस है क्या। ठीक है जी। यही अगर 200-250 पे आता आप मंगवाते, मेरे सर के ताज होते, मैं खुल के यहाँ पे माल बेच रहा होता। ठीक है जी। और मैं जो नहीं बेच रहा उसका मकसद ही है कि गलत टाइम पे माल आया। यही तो लड़ाई थी। यानी किसानों का भी एक पैमाना होना चाहिए जी, कोई बस कितने का। ये कोई नहीं बांध सकता कितने का। हाँ जी। आप समझे, इसमें मैं हर बार यही, मेरे को कम से कम 5 साल हो गए राणा जी, आपसे तो पिछले साल से जुड़ा हूँ, 2 हाँ साल जी। से। हाँ जी। जब मैं माइकी टाइम पे इंटरव्यू देता था, तब से मैं एक बात बोलता आ रहा हूँ हाँ जी। कि सरकार को हर कमोडिटी पे एक टीम गठित करनी चाहिए। उनकी एक जो है वो उसको क्या कहते हैं, एक प्रॉपर एक कैबिनेट बना हुआ है कि जो हर फसल का ब्यौरा निकालती है। ठीक है जी। लेकिन वो एक ना जो कई सालों से ढलों से चलता है वही है। हाँ जी। आज का ज़माना क्या है, हमारे को उसके हिसाब से अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। हाँ जी। जैसे हमारा मोबाइल अपने आप अपडेट करता है ना, हाँ जी। जब नया फंक्शन आ गया, नया ऐप आ गया, उसको अपडेट करो। हम लोगों ने अभी तक अपडेट नहीं किया, किसी सरकार ने। ठीक है जी। उसमें क्या है, आज ज़माना क्या आ गया कि फसलों का पता ही नहीं चलता कितनी ज़्यादा है और कितनी कम है। हाँ जी। अब हमने एक हर एक के लिए सहूलियत दे रखी है, इम्पोर्ट के लिए भी, एक्सपोर्ट के लिए भी। हाँ जी। अब वही फसल होती है, पैदा होती है, उसमें इम्पोर्ट भी हो रहा है, एक्सपोर्ट भी हो रहा है, दोनों चीज़ें आना जाना जा रहा है। जबकि होता क्या है, हमारे को क्या होना चाहिए कि एक हमारे को बनाना चाहिए, जो आपने बना रखा है एक गठन, वो हर कमोडिटी पे होना चाहिए, जिसमें आपकी फसल कोई भी कमोडिटी की फसल, मतलब प्याज, आलू, टमाटर, दालें, मसाले, जो भी चीज़ है, जब वो हमारा पैदा होती है, सब पे आंकड़े आ जाते हैं सरकार पे, ज़्यादा हुई है कम हुई है। ठीक है जी। उसमें आपको सिर्फ थोड़ा सा अपडेट ये कहना है कि एक आध किसान जोड़ दो उस कमोडिटी का, एक आध आड़ती जोड़ दो, मैं
3 लोग ज़मीनी उठा लो आप। हाँ जी। आपका तो जो डिपार्टमेंट है वो है ही है, हाँ जी। सब पढ़े लिखों का डिपार्टमेंट है, सबको पता है कि कितने टन एक्स्ट्रा हुई, कितने लाख टन एक्स्ट्रा हुई या हाँ जी। कितने लाख टन कम हुई, ठीक ये है। आंकड़े आप पे हैं। इसमें एक आध इम्पोर्टर आप अपने उसमें उस गठन में मिलाओ, हाँ जी। 2-3 ज़मीनी लोग और 2-3 इम्पोर्टर एक्सपोर्टर। ठीक है जी। उससे क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा विदेशों में कौन से देश में हमारा इस टाइम, वो उन इम्पोर्टरों से पता चल जाएगा कहाँ पे भेजना फ़ायदेमंद है, और किसानों को हम कहाँ तक एक लेवल पे ले आ सकते हैं ठीक है जी। कि उनकी फसल का उनको अच्छा रेट भी मिल जाए। अगर ज़्यादा है, हाँ जी। कम है, तो उसी हिसाब से आप इंपोर्ट के लिए तैयारी रखें हाँ कि जी। एक सीमा है, इस सीमा तक रेट जाएगा तो इट्स ओके, जिसमें किसान को भी 2 पैसे मिलेंगे। उससे ऊपर चला जाता है, जैसे हम आज लहसुन को ले लें, अभी आपने पूछा इसकी क्या सीमा है, हम इस साल की सीमा ले लेते हाँ जी। हैं कि पिछले साल लहसुन में 5 रुपये, 2 रुपये, 6 रुपये किलो में किसान ने फेंक दिया, जला दिया, ठीक है जी। और बेचा भी तो उसके घर से ही पैसा देके हाँ जी। हाँ जी। वो छूटा। इस साल उन्होंने फसलें कम की, क्योंकि जो इतना बड़ा जूता 2 साल से खा रहे थे, उनमें हिम्मत ही नहीं थी फसल उगाने की। जिसने उगाई उसको तो पैसे बन गए, जिसने नहीं उगाई वो बेचारा वहीं का भी लॉस में। हाँ जी। आप समझना। तो अब यहाँ पे किसान का बचने का टाइम आया था। हाँ जी। तो ये था कि जी 60 रुपये से 65 रुपये लहसुन बिकता है, तो उसको पैसे बराबर होते हैं। तो जी पिछले साल का मरा होता 100 तक जाने दो, 100-125 की सीमा रख दो। उसके बाद अगर जाता तो आप इंपोर्ट के लिए उनको, इम्पोर्टर को गाइड कर देते कि भाई अब आप इन बिटवीन आप अपनी प्रैक्टिस करके रखो, जिस टाइम जरूरत पड़ेगी उस टाइम इंपोर्ट कर देना। ठीक है जी। ये अब अपडेट करने का टाइम है, जिसमें नीचे का किसान, आड़ती, इम्पोर्टर, ये 3-4 लोग आपको ज्वाइन करने पड़ेंगे। हर कमोडिटी की बोल रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ लहसुन की नहीं बोल रहा। जब हम ये करेंगे तो इस देश का किसान कभी भूखा नहीं मरेगा, ये लिख लीजिए। कभी हमारे को संकट की स्थिति पैदा नहीं होगी, भले वो गेहूँ हो, भले वो प्याज हो, भले वो टमाटर हो। अनपढ़ आदमी हो, कोई बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड नहीं हो, नहीं सीधी बात है, अच्छा जी। हाईली एजुकेटेड नहीं हो, हाँ जी। लेकिन अपना 35 साल का जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस हाँ है, जी। उसके हिसाब से जो मैंने समझा इस 35 साल में कि ऐसा क्या होता है, टमाटर 25 पैसे किलो बिक रहा होता है और 2-3 महीने में वही 100 रुपये किलो हो जाता है। हाँ जी। उसका सबसे बड़ा नुकसान किसको है? और ये 91 कट्टे आपके पास आए थे, मजदूरी ले गए? हिमाचल के? हाँ बेटा आए थे, मजदूरी ले गए? पूछ मुंशी से पूछ। तो उसका सबसे बड़ा नुकसान बताओ दाना जी किसको है? 25 पैसे किलो बिक रहा है, 100 रुपये किलो, बता दो किसको है? किसान को ही है जी। नहीं, हाँ जी। किसान को तो है ही है, किसान को तो है ही सर। किसान को तो इसलिए है ना, फिर 25 पैसे बेचा तब भी नुकसान, और जब तेज बेचा 100 रुपये किलो कुछ दिन के लिए बेचा, और अब इतने किसान टमाटर लगा रहे, इतने से ये कई साल इसका रेट ही नहीं उठने देंगे। सर मैं बताओ, हाँ जी। सबसे बड़ा नुकसान होता है सरकार को। हाँ जी। 25 पैसे टमाटर बिका, वहाँ किसान बर्बाद हो गया, तब आप सब्सिडी भी दे रहे हैं उनको, ठीक है जी। यहाँ पैसा लगा। 300 रुपये किलो टमाटर हुआ, तब आपने इतना महंगा टमाटर खरीद के 70 रुपये पे, 60 रुपये पे, 50 रुपये पे बेचा, यहाँ भी हमारा नुकसान हो रहा है। प्लस जनता की निगाह में सरकार कुछ कही नहीं दी, यहाँ सरकार करोड़ों रुपये ख़त्म कर दिया, बट निगाह में क्या, सरकार कुछ कही नहीं दी। हाँ जी। अगर इस चीज़ को हम पहले से ही कैलकुलेट करके रखेंगे, हमारी फसलों के समय हमारे को किसान जो हम कमेटी बनाएंगे उसमें हमारे को पता चल जाएगा, एक आंकड़े बैठ के लेना, एक आंकड़े ज़मीनी लेना, बहुत बड़ा फ़र्क होता है। कुछ आंकड़े सरपंचों से लिए जाते हैं, कुछ आंकड़े ऑफिस में बैठ के लिए जाते हैं, कुछ आंकड़े होते हैं जो ज़मीनों पे घूम के लिए जाते हैं। ठीक है जी। जो किसान आंकड़ा आपको दे देगा, वो ऑफिस में आंकड़ा पहुँचते पहुँचते उसका डिफरेंस आ जाएगा, बहुत ज़्यादा आ जाता 20-25% का डिफरेंस आएगा ही आएगा, वो किसी भी चीज़ का हो। तो सर मैं शुरू से ये कहता आ रहा हूँ कि हमारी एक गठन तो है, हमारी एक वो बना हुआ है, एक उसको क्या कहते हैं, मैं मुँह पे नहीं आ रहा, सरकार ने बना रखा है, लेकिन उसमें अपडेट की ज़रूरत है, जिसमें हमारे को
हर कमोडिटी से एक दो किसान उठाने, एक दो आड़ती उठाने, एक दो इम्पोर्टर एक्सपोर्टर उठाने, और सब फ्री के। हाँ जी, हाँ जी, आपको उनको पैसे नहीं देने साहब। उन लोगों का तो नाम ऊंचा होगा हाँ जी, जो आपसे जुड़ेंगे कि हम सरकार से जुड़े हैं। ठीक है जी, आप समझ रहे हैं उनकी कितनी बातचीत हो जाएगी। आज मेरे को अगर सरकार बुलाए तो मैं चौड़ा होकर बोलूँगा मैं सरकार से जुड़ा हूँ। हाँ जी, कितना मेरे को गर्व होगा कि मैं अपने किसान भाइयों की तरफ से किसानों को रिप्रेजेंटेटिव हो रहा हूँ, उनकी तरफ से अपने आप को रिप्रेजेंटेट कर रहा हूँ सरकार को। हाँ जी। हमारे यहाँ मट्टी में पानी में एक ऐसी चीज़ है जी, यहाँ जब कोई नेता आता है ना, कहीं का भी कोई नेता, वो शुरू में ऐसा आएगा बहुत बढ़िया, बहुत शरीफ, और जहाँ उसको राजपाट या कोई सीट मिली वो फिर तो ये ऐसे लात घुमाएगा दूसरों को भी, चलो भाई साइड में हो, मुझे इकट्ठे करना। एकदम सही बात बोली। किसी भी नेता को देख लो, चाहे जोन से जमीन से उठ के आए थे ना, नंगड़ आए थे, आपने कहीं से भी। एकदम सही बात बोली है। हाँ जी, लेकिन सर एक बात बताओ, कोई भी किसान अगर सरकार में गठन में भी होगा तो वो आप इस बात को पूरा नहीं समझते मैं जो बोल रहा हूँ, आप इसको दोबारा समझो। अगर आपकी फसल जब पैदा होगी, हाँ जी, तब आपको सरकार बोलेगी भाई अपने आंकड़े बता दे घूम के, कितने हैं, फसल कितनी है तेरे इलाके की। एक किसान पूरे हिंदुस्तान का नहीं बता पाएगा। और आपको क्या कहना है, हर राज्य से दो दो किसान उठा लो। हाँ जी, राज्य बहुत बड़ा होता है, एक उस कोने से उठा लो, एक इससे, 4 उठा लो, 4 आपने किसान उठा लिए, सब ठीक फ्री है के, सब फ्री के, पैसा तो देना नहीं। हाँ जी, उनका नाम ऊंचा होता है कि हम तो सरकार से जुड़े। 4 अलग अलग इलाके से होंगे तो आपको मिक्स होके तो रिपोर्ट दे ही नहीं पाएंगे, हाँ जी, हाँ जी, है ना। फिर वही फसल अगर और भी कहीं होती है वहाँ से उठा लो। मेरा मकसद है कि ये सब फ्री के लोग हैं, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन के लिए जब आप उठा रहे हैं तो उनको कहाँ तक आप यूज़ कर रहे हो, आप उनको सरकारी तंत्र में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो जहाँ वो नेता बनने जा रहे हैं। जैसे आप सरपंच को यूज़ करते हो, हाँ जी, सरपंच को तो सरकार पैसे देती है, लेकिन यहाँ तो इनको पैसे भी नहीं देना। आप सरपंच को यूज़ करते हैं कि भाई जनसंख्या कितनी है, वो कैलकुलेशन उसके निगाह रहती है। हमारे यहाँ सरपंच का रवाज बताऊँ जी क्या जी हिंदुस्तान में, हाँ। जिस दिन सरपंच जीत के आता है ना, पहले तो उसको सारा गांव वोट देगा, जितने भी देंगे, आधे दो या ज़्यादा दो। जहाँ वो सरपंच बना शाम को ढोल बजेंगे, उसके बाद उसके अगले दिन दुश्मन हो जाएंगे जिन्होंने वोट दी। हाँ। वो कहेंगे कि साले तू मेरे दरवाजे पे आके बधाइयाँ नहीं दे के गया, मेरे घर लड्डू नहीं बांटे, और तू फलाने के साथ जंफी पा के घूम रहा था। वो क्यों हुआ? क्योंकि उसको सीट मिल गई। हाँ, इसमें सीट तो आप दे ही नहीं देना किसी को, आप तो इनको अपने साथ सिर्फ जोड़ दो एज ए ओनली फॉर द इंफॉर्मेशन। आप इनको कोई सरकार में पद नहीं दे दे हाँ जी, जहाँ ये नेता बनेंगे, समझिए आप। ठीक है जी, मैं कहीं नहीं कह रहा आप इनको कोई पोस्ट दो, कहीं अपने ऑफिस में जगह दो, कुछ नहीं कहना आपने। सिर्फ इनको अपने साथ ज्वाइंट करना है। फुटपाथ है बस चलते फिरते जी, बस चलते फिरते नेता जी। वो चलते फिरते मतलब कि फसल के टाइम पे वो इन्फॉर्मेशन दे, जब फसल के इन्फॉर्मेशन आ गई उसका रोल ख़त्म होता है यार। हाँ जी, हाँ जी, उसके बाद उसका पूरा साल रोल नहीं है। ठीक है जी, तो इसमें कहाँ वो नेता बन गया बताओ आप, इनमें कहाँ कौन नेता बन गया? सर आप बहुत समझे, मैं बहुत मजबूत और बहुत ज्ञान वाली बात। चलो आपकी बात ये है नहीं है कि मैं सुन रहे किसान सुन रहे, आपकी बात को सारे नेता सुन रहे, क्या तो उनकी समझ में आ जाए। हाँ, सब नेता सब सुनते हैं हर समझदार रोज। लोग हैं, सबको पता है। लेकिन ये जो मैं पॉइंट रख रहा हूँ, हो सकता है उस पॉइंट को इनको आ जाए, क्लिक कर जाए कि आप हर कमोडिटी से, हर राज्य से 2-2, 3-3 आदमी अपॉइंट कर लो जिनको पैसे तो देने हाँ जी। नहीं, उनका नाम ऊंचा हो जाएगा तो वो फ्री में आपके लिए काम करने को तैयार है। हाँ जी, हाँ जी, और अगर एक आदमी गलत बताएगा हाँ जी, तो आपको पता चल जाएगा कि ये आदमी गलत बता रहा है, अगली बार उसको नहीं करो। आप कोई है जी। लिखित में थोड़ी ना दे दो किसी हाँ हाँ हाँ, कि आप एक हद से क्या करोगे, उनको एक लेटर ही तो डालो कि भाई अपनी फसल की क्या सिचुएशन है आपके राज्य में वो बता दो। ठीक है जी, और किसी को भी आप ऐसे चलते फिरते तो अपॉइंट करने नहीं वाले। आपके पास भी पूरे हाथ पाँव है, आप अपनी पूरी निचोड़ आपकी निकालोगे। ये सारी रिपोर्ट अब गृह मंत्रालय और कृषि मंत्रालय में देखी जाएगी, हो सकता है इसका समाधान हो जाए। ये इतना बड़ा पॉइंट है सर, ये हर कमोडिटी में फ़ायदा करेगा आपको। और इसमें हम किसी को हम नेता तो बना ही नहीं रहे। हाँ जी, हर राज्य से 3-3, 4-4 किसान, 1-2 आड़ती, 1-2 ऑल ओवर इंडिया से 5-7 इम्पोर्टर एक्सपोर्टर, जो आपके पास डाटा, एक्चुअल डाटा आ जाएगा। उसके बाद आप उस पर वर्किंग करो। चलिए धन्यवाद सर जी। बस ये लगा लो कि अब मौका है जी, आपकी बातों से जाहिर हो रहा कि जब 100 रुपये गोली आए
और बड़े वाले प्याज 160 70 80 तक पहुंच जाए, लहसुन 80 लहसुन, ये लहसुन पहुंच जाए तो मौका चुकना ना चाहिए। बिल्कुल 100-110 में गोली और 90 से 110। 90 तो हुई पड़ी है भाई साहब, अच्छा जी, 90-95 तो हो रखी है। अच्छा जी, 100-110 क्यों बोल रहे हैं अब हम कि अभी और भी ऊपर होगी, अच्छा जी, बाहर की डिमांडें आ रही हैं। अच्छा लेकिन मैं ज़्यादा आप लोगों को बिल्कुल मिसगाइड नहीं करूँगा। ये लिख लेना, जैसे हम और ऊंचे जाते जाएंगे ना, जैसे धीरे धीरे और ऊंचे जाते जाएंगे, हाँ जी, तो ये समझ लेना कि बाहर का माल आने की तैयारी रहेगा। अच्छा जी, ये आप लिख लेना। कोई लक्ष्मण रेखा नहीं खींची गई है। हाँ जी, उन लोगों ने अगर बंद किया है तो त्राई हो रही थी तो उन्होंने बंद किया है, हाँ जी, लेकिन वो लोग पूरी निगाह रख के चल रहे हैं। जहाँ इसमें बड़ा झोल आया, बड़ा ऊंच नीच हुआ, तो वहाँ फिर दोबारा खोल भी फिर देंगे। पब्लिक चिल्लाने लग जाना जी, पब्लिक चिल्लाने लगे, फिर तो सरकार भी मंगाएगी, खुद मंगाएगी। वो खुद ओपन करेंगे कि आप मंगो। और मैं ये बात तो खुद ही बोल रहा हूँ ना कि हर कमोडिटी में इंपोर्टर एक्सपोर्टर भी होने चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, कि जो सरकार को एक एक्चुअल डाटा मिले, सरकार को उससे मदद मिले, कि कुछ भी हलचल होने से पहले हम उसको पहले कंट्रोल करके चलें। अच्छा हमारे को एंड में कोई सख्त डिसीजन ना लेने पड़े कि हमारे को ड्यूटीज़ बढ़ानी पड़ गई या हमारे को बैन करने पड़ गए इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट। हाँ जी, जब हमारे पास डाटा होंगे ज़मीनी, हाँ जी, अभी तक आंकड़े हमारे पास कुछ नहीं होने, जिस दिन ज़मीनी आंकड़े हो गए, विदेशों की रिपोर्ट होती है ऑफिसर्स को, हाँ जी। लेकिन जो इम्पोर्टर एक्सपोर्टरों को रिपोर्ट होगी वो ऑफिसर्स को उतनी अंदर तक की नहीं होगी। चलिए, ये फ़र्क है। इम्पोर्टर एक्सपोर्टर भी हमारे हाथ पाँव है, किसान हमारी पेट की भूख मिटाने वाला हाँ जी, हाँ जी। अन्नदाता है। ठीक है जी, तो सिर्फ उस तरफ झुकाव थोड़ा सा ज़्यादा है, उस तरफ झुकाव हमारा थोड़ा सा कम है। अच्छा जी, कि पहले अन्नदाता, कहते हैं ना घर में माँ बाप में माँ पहले होती है, हाँ जी, हाँ जी, पिताजी का स्थान थोड़ा सा माँ के बाद आता है, हाँ जी, लेकिन माँ हमेशा पहले रहेगी साहब। ठीक है जी, मेरी माँ 75 साल की है, आज भी ना कुछ मीठा खाने लगता हूँ ना, हाथ रोक लेती है। अच्छा। ना खाना नहीं। आप समझो तो माँ की ममता। तो सर, माँ है हमारी अन्नदाता, ठीक है जी, ये किसान जो हमारा भूख पेट भरते हैं, हमारे हिंदुस्तान देश का और ठीक है। विदेशों का भी। ठीक है जी, पहल ये है। उसके बाद इम्पोर्टर एक्सपोर्टर भी हमारा परिवार है, हमारे हाथ पाँव है। ठीक है जी, सिर्फ उनकी तरफ थोड़ा सा हुआ है कि पहले इनका पेट भर जाए, फिर आप कह लो, कोई मना नहीं हाँ है। जी, हम हाँ। खुद कहेंगे मेरे पे भी भाई, मेरे को पता है नहीं दोगे, हाँ जी, मेरे को इम्पोर्टर एक्सपोर्टर माल नहीं देगा, ठीक है जी। बहुत अच्छे से जानता हूँ। लेकिन हो सकता है वो किसी का दिमाग घुमा दे कि भाई ले ले। बाबूजी आपको तो खाली बहम हो गया, सारे आपकी इज्जत करते हैं, सारे आपका नाम लेते हैं, इज्जत करते हैं, उनको भी बहम हो रहा है, इम्पोर्टरों को भी आप उनके दुश्मन हो और आपको भी बहम, खाली ये बहम हो रहा है। और ये मुझे लग रहा उनको मैं बुलाऊंगा सबको, और सबको जो बड़े बड़े आढ़तियों को कहूँगा भी इनको बुलाओ और इनका वो करे। सर मेरे को कोई वहम नहीं है, हाँ जी, वो एक माहौल ऐसा उनको भी create हो बहम है गया। और आपको भी बहम है जी। उनको वहम हो गया, एक माहौल आपको ऐसा भी है? क्रिएट हो गया। यार मेरे को वहम नहीं है, मैंने धमकियाँ सही है, लेकिन मैं किसी के लिए बोल नहीं रहा कुछ। हाँ जी, उनको वहम ये हो गया कि मैं उनके खिलाफ हूँ। हाँ जी, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, मैं उस समय के खिलाफ था जिस समय में माल आया, क्योंकि उस समय में जो माल आया, हाँ जी, लोग परेशान हो गए। लोग अगर और आता तो लोग अटैक हो जाता उनको। सिर्फ समय के खिलाफ था। चलिए जी, वही माल अगर अब 1 महीने बाद आएगा, जब लहसुन 200 हो जाएगा, हाँ जी, तब हम खुद कहेंगे कि जी आप मंगवाओ, तब हम है। खाली होंगे। ठीक है जी, आपको दिखा दूंगा ये इम्पोर्टरों से दुनिया भरी होगी, मैं खाली बैठा हूँ। खाली नहीं होगी जी, आपकी दुकान खाली नहीं होगी, आपके भाई हैं, अच्छा सोचते हैं आपके लिए। धन्यवाद बैठा है सर, वो नहीं चाहेगा तो नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। राम राम जी। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर, इनका 12 महीने दोस्तों लहसुन का ही काम है जी।